Hello and most welcome to our YouTube channel Part Shiksha. Myself Vikas Sinha. This is the introduction part 1 video. In this video you will learn about the programming fundamental concept. तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सी लैंग्वेज कोर्स में आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क्स, तो आपका जवाब क्या होगा, या फिर कहें तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? वेल, जवाब है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड गिव्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ओके, ये तो एक थ्योरेटिकल आंसर हो गया जिससे से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। इट मीन्स हाउ इट वर्क्स। सपोज करिए हमारे पास कुछ डेटा है जिनकी मदद से हमें कुछ सर्टेन टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग के द्वारा। ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मेनी मोर। मैं एक सिंपल यूज केस लेकर इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है। लाइक एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें दो नंबर को ऐड करने पर उसका सम निकाला जा सके, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? किसी डेटा को रीड करना। इट मीन्स दैट टेक अ इनपुट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट 5 and 10 डेटा। यहाँ पर 5 और 10 हमारा डेटा है जो इनपुट होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा कीबोर्ड की सहायता से। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अपने सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं स्टोर 5 + 10 डेटा। यहाँ पर 5 और 10 ऑपरेंड है और प्लस एक ऑपरेटर है जो सभी स्टोर होंगे रैम में। बिकॉज कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टास्क या कोई भी ऑपरेशन रैम में लोड हुए बिना रन नहीं हो सकता, मीन्स उस पर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो स्टोर 5 + 10 डेटा इन रैम। हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अपने अगले स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में हम लिख सकते हैं प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस ऑन द डेटा बाय द प्रोसेसर। इट मीन्स दैट इसका मतलब यह है कि प्रोसेस होगा उस डेटा पर कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के तहत। जैसे हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का दो नंबरों के बीच, वो दो नंबर कौन है? 5 and 10। तो इन दोनों के बीच एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो इन दोनों का सम निकालकर हमें देगा। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अपने अगले स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप में हम लिख सकते हैं प्रिंट द रिजल्ट्स एज अ आउटपुट। आउटपुट के तौर पर हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा कैलकुलेशन करने के बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन के तहत। जैसे हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया था एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का 5 और 10 के बीच, तो इन दोनों का सम 15 होगा जो हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप के थ्रू इसे समझाता हूँ। आप इसे ऐसे समझिए, जब आप कभी अपना स्मार्टफोन लेते हैं और कैलकुलेटर ऐप ओपन करते हैं अपने फोन में किसी भी चीज का हिसाब लगाने के लिए, तो सबसे पहले आप वह नंबर इनपुट करते हैं और ऑपरेटर चुनते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने 5 और 10 दो नंबर इनपुट के तौर पर लिया था और एक प्लस ऑपरेटर
भी था जो इन दोनों के बीच एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आउटपुट के तौर पर, जो हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पर 15 प्रिंट है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये पूरा कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए ऑब्जेक्ट में चलते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। क्या आप जानते हो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डेटा? What does it means? It means that computer can only deal with zero and ones, no other things. इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, अदर किसी नंबर को नहीं। यस, आपने सही समझा। पर ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर आर मेड ऑफ सर्किट्स। These circuits are nothing but sequence of logic gates like NOT gate, AND gate, OR gate. So all logic gates made of transistors. Now we can say a transistor is a fundamental building block of computer. It's exactly same as how a cell is a fundamental unit of human body. मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसे एक कोशिका मानव शरीर की मूलभूत इकाई होती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जैसे एक ह्यूमन बॉडी को काम करने सेल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए ट्रांजिस्टर का होना बहुत जरूरी है। बट what exactly is a transistor? Well, it is a component that basically holds two states. The first stage is on, which we represented 1, and the second stage is off, which we represented 0. अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है तो कोई भी प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। ये एक सैंपल प्रोग्राम है। इस कोड को कन्वर्ट करना होगा 0 एंड 1 के सीरीज में, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। मतलब कोई भी प्रोग्राम कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना लिखा हो, जरूरी है उसे मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके और आउटपुट दे सके। बट ये होता कैसे है? वेल, ये कन्वर्जन है सोर्स कोड टू मशीन इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ मैजिकल टूल्स नोन एज कंपाइलेशन सिस्टम। साफ शब्दों में कहें तो कंपाइलेशन सिस्टम एक माध्यम है जिसके द्वारा ह्यूमन जो कोड लिखता है, मीन्स सोर्स कोड, वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन इंस्ट्रक्शन में, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके, देन उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे सके। तो कंपाइलेशन सिस्टम एक्चुअली में ऐसे वर्क करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है सोर्स कोड टू मशीन इंस्ट्रक्शंस। To work with any computer, two things are required. First one, computer hardware. Second one, computer software. इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों का होना आवश्यक है, तभी हम किसी भी कंप्यूटर का
अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर में CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस etc। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड, गूगल क्रोम, वर्डप्रेस, MS Office etc। If someone asks you what is a computer hardware, your answer should be it is a association of computer peripherals. That means it is a group of computer parts. All computer parts and study of those parts come standard hardware. साफ शब्दों में कहा जाए तो जिन कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते लिखते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वैसा कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे मॉनिटर, SSD, स्टोरेज, फैन, रैम, चिप etc। ये सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। देन अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की ओर। If someone asks you what is a computer software, your answer should be computer software is a collection of programs, procedure, documentation that forms a different task on a computer system. We can say that हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग कोड है जो एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा। कुछ सॉफ्टवेयर के पार्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे फोटोशॉप, गूगल मैप, प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेपैल, एंड्रॉयड, ओपेरा मिनी एंड मैनी मोर। ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। आई होप इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे पाठ शिक्षा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।